नमस्ते छात्रों। आज तक हमने पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई नंबर 2 कह कबीराय इस कविता को भी पूर्ण किया है। उसके बाद मैंने विराम चिन्हों का स्वाध्याय भी तुम्हारे लिए भेजा है। कल ही मैंने विराम चिन्हों को वीडियो के द्वारा तुमसे संबंध जुड़ाकर कुछ बातें तुम्हें समझाने का प्रयास किया है। और आज पन्ना नंबर 40 और 41 के ऊपर जो स्वाध्याय दिया है उन पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ी सी मैं अपनी भाषा के द्वारा इन स्वाध्यायों के उत्तर को तुम तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। देखिए वह कैसा है और क्या है, इन्हें जानने का प्रयास करना हमें बहुत आवश्यक है। यहाँ पर पन्ना नंबर 40 के ऊपर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, इसमें जो संजाल दिया है इस संजाल के भीतर क्या शब्द आने चाहिए। कई छात्र कोशिश करते हैं कि मुझ तक स्वाध्याय भेजने की भेज भी देते हैं। कुछ गिनी चुनी उंगलियों पर गिनने योग्य ही छात्र मुझ तक पहुंचते हैं। कुछ छात्र अभी भी निश्चिंत हैं, तो उन्हें विनती है कि तुम्हें अपनी निश्चिंतता को त्याग कर सचेत होना चाहिए और सचेत होकर हर स्वाध्याय को, कृति पत्रिका को हमें नोटबुक में छुड़ाना है, लिखना है। तो सयानों के काम क्या हैं, इस कविता के द्वारा कवि ने हमें सीख दी है। तो पहला है सदैव सही मार्ग पर चलना है। दूसरा है अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए। तीसरा है परोपकार के काम में अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर रहना चाहिए। और 4 है राम नाम का सुमिरन करना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा नीचे है कि यहाँ पर उत्तर लिखिए, अपना शीश इसके लिए आगे करना चाहिए, इसकी प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर हाथ मलना पछताना के ऊपर का जो है उत्तर लिखिए। इसकी फ़ोटो निकल कर मैंने नहीं भेजी है, लेकिन मैं तुम्हें शब्दों द्वारा ही समझाना चाहूँगी। अपना शीश इसके लिए आगे बढ़ाना का अर्थ है परोपकार के लिए हमें अपना शीश आगे बढ़ाना है और अपने काम से अपना काम लोगों के लिए इतना करना चाहिए कि सब कुछ न्यौछावर कर हमें आगे बढ़ना है। यह यहाँ पर इसका अर्थ है। अपना शीश आगे करना है, किसके लिए करना है? परोपकार के लिए करना है। और किसकी प्राप्ति करनी है? तो हमें अपने सम्मान की प्राप्ति करनी है। तो हमारा सम्मान होगा अगर हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया अन्यों के लिए, तो हमारा सम्मान होगा। अभी बड़ों के द्वारा दी गई सीख कौन सी है? तो बड़ों के द्वारा सीख दी है यहाँ पर कि हमें राम नाम का सुमिरन करना है। सुमिरन का अर्थ है भजन। अभी नीचे 3 नंबर वाला है, हाथ शब्द पर प्रयुक्त कोई एक मुहावरा लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हाथ मलना, यह अगर शब्द है, मुहावरा है, तो उसका अर्थ है पछताना। और वाक्य देखो क्या है, जो लोग माँ बाप का अपमान करते हैं वे लोग उनके ना रहने पे हाथ मलते रह जाते हैं। ठीक है। अभी आगे खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। वैसे तुम्हें लिखकर भेजना चाहिए, लेकिन तुम्हारा मत कैसा होगा? खुशी और गम जीवन के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। खुशी सुख, शांति, सहजता तथा सुकून का परिचायक है और गम दुख, अशांति, असहजता तथा बेचैनी का प्रतीक है। गम बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से और भी बढ़ती हैं।
खुश होने पर हम अपनी खुशियों के बारे में अपने परिवार, रिश्तेदार तथा मित्रों को बताते हैं तो वे भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। इससे हमारी खुशी और बढ़ जाती है। जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। अब आगे यहाँ पर नीतिपरक दोहों को मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, ठीक है। आसपास में भक्तिकालीन और रीतिकालीन कवियों के नाम और उनकी रचनाओं को की सूची बनानी है, हमें बनाने के लिए कहाँ हैं। तो भक्तिकालीन कवि किसे कहेंगे? भक्तिकालीन कवि वे होते हैं जिन्होंने भक्ति की है। फिर वह भक्ति कालीन कवि कौन से हैं? कबीरदास हैं, हरिदास हैं, नानक देव हैं और तुलसीदास हैं। कबीरदास भक्तिकालीन कवियों में हैं कि रीतिकालीन कवियों में हैं? वैसे तो भक्तिकालीन कवियों में न होते हुए रीतिकालीन कवियों में भी भक्ति यहाँ पर कबीरदास आते हैं। लेकिन हरिदास जो हैं इन्होंने हंस प्रबोध ग्रंथ लिखा है और पूजा योग ग्रंथ लिखे हैं। नानक देव ने ग्रंथ साहिब, रहीरास, सोहिला ये लिखे हैं। तुलसीदास ने राम की भक्ति करते हुए रामचरितमानस और विनय पत्रिका लिखी हुई है। यहाँ पर तुम्हें एक बार और समझाना चाहूँगी, कबीर जी ने यह कबीर जी रीतिकालीन है क्योंकि रीति उन्होंने समझाई है, ठीक है। इसके विषय में हम और अधिक चर्चा करेंगे लेकिन वह बाद में। अब हम रीतिकालीन कवियों को देखेंगे जिन्होंने रीति समझाई है। रीति यानी पद्धतियाँ समझाई हैं, जिसमें चिंतामणि हैं जिन्होंने राम रस विलास और कृष्णचरित लिखा हुआ है। कुलपति है मिश्र, कुलपति मिश्र रस रहस्य संग्राम साम और देव अष्टयाम देवचरित्र सुखदेव मिश्र वृत्त विचार छंद विचार, ठीक है। अब हम गुणों पर चर्चा करेंगे। गुण के गाहक सहसनरी इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो मनुष्य के जीवन में गुणों का बहुत महत्व है। ईश्वर को कृपा व कठिन परिश्रम से ही मनुष्य को गुणों की प्राप्ति होती है। मनुष्य गुणों को आत्मसात कर ही जीवन में सफल होता है। गुण ही किसी मनुष्य को आंकने की सच्ची कसौटी है। किसी मनुष्य की श्रेष्ठता अपने गुणों के आधार पर ही ज्ञात होती है। जो व्यक्ति गुणवान होता है उसका सम्मान समस्त संसार करता है, ठीक है। अब आगे हमें बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, पंछी को या पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अभी अगर अति दूर फल लगता है तो पंछी लेता है, लेकिन पंथी यहाँ पर पंछी के अलावा पंथी होना चाहिए। पंथी को हमें लेना है। पंथी को छाया मिलती नहीं है जब इसका फल आगे अति दूर लगता है। फल तो पंछी लेता है लेकिन पंछी छाया नहीं ले पाता है। इसके अलावा और कुछ उक्तियाँ हम ले लेंगे। वह कौन सी है? जैसे कि साबुन निज नियरे रखिए जैसे कुटिया छवाए। यहाँ पर अगर हमने अपने पास साबुन रखा, साबुन नियरे रखिए जैसे कुटिया अपने पास छाँव रखती है। निर्मल हुए स्वभाव बिन पानी निर्मल हुए स्वभाव, यानी साबुन अगर हमारे पास होगा तो हमारी अस्वच्छता दूर हो जाती है, स्वच्छ हम बन जाते हैं, स्वभाव हमारा स्वच्छ बन जाता है। जैसे कुटिया अपने साथ छाँव को रखती है, ठीक है। यहाँ तक हमने इस वीडियो के द्वारा स्वाध्याय को देखा है। आगे रहा हुआ स्वाध्याय हम बाद में दूसरी वीडियो के द्वारा देखने का प्रयास करेंगे।